आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले फार्मूला। ठीक है, त्रिकोणमिति आपको पता ही है, आपको नहीं पता है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, लेकिन आज पहले फार्मूला का हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बताएंगे कि कैसे त्रिकोणमिति में आगे पढ़ना है। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, इसका अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो ये त्रिभुज, इसमें खास करके एक समकोण त्रिभुज के बारे में लिखना है या पढ़ना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब समझते हैं, जिसकी एक भुजा जो है वो 90 डिग्री पे टिका रहता है और बाकी अन्य भुजाओं का योग जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि अन्य दो शेष भुजा है उसका जोड़ जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, अगर ये 45 है तो यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ 30 है तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये त्रिभुज के बारे में। अब देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा, ठीक है, इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और एच से सूचित करते हैं। और इस स्थान पे अगर थीटा मानते हैं कि थीटा जो है सी पे है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और बाकी जो भुजा बचा उसको हम लोग बोलेंगे आधार। हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, ऐसे इसका डिफाइन बहुत अलग अलग है, बता भी देंगे, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में चलते हैं। ठीक है, तो लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, अब बाई चांस अगर आपको कभी पूछ दिया कि कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर का फार्मूला होता है एच स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पे, अगर देखिए दूसरा नंबर का फार्मूला इसी से, ये जो लंब यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये एक फार्मूला हम बता दिए। अब इससे हम अन्य फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सो देखिए, कर्ण का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यानी एच स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अगर बाई चांस हमको लंब का यानी कि पी का मान निकालना है तो बी को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे, यानी कि आर एच एस हम लोग एल एच एस में ले आएंगे। तो अगर बी को हम इधर लेके आते हैं बराबर के इस साइड, तो इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस, और बी का बी स्क्वायर है जैसे वैसे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? पी स्क्वायर। यानी इसको अगर सजा के लिखा जाए तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यह हमारा सेकंड फार्मूला लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और वही अगर यहाँ पे हम पी को ना रख के बी का मान हमको निकालना रहेगा, तो बी स्क्वायर बराबर, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला जो है वो त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग सीखेंगे साइन और कॉस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए चौथा फार्मूला हम लिख रहे हैं कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है पी बट्टा एच। ठीक है, साइन का जस्ट अपोजिट जो होता है, या कहें कि उल्टा जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का फार्मूला होता है, इसका उल्टा हो गया, यानी कि एच ऊपर जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो एच बट्टा पी, यानी कॉसेक का होता है एच बट्टा पी। छठा फार्मूला अगर देखा जाए तो कॉस ए बराबर होगा हमारा बी बट्टा
एच, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर देखें तो सेक होता है, तो सेक ए बराबर होता है एच बट्टा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 8वां देखें तो क्या हो जाएगा, tan ए बराबर पी बट्टा बी, ठीक है। और 9वां जो है वो इसका अपोजिट आ जाएगा, cot ए बराबर बी बट्टा पी, ठीक है। ये तो अनुपात की बात हो गया, ठीक है, ये अनुपात की बात हो गई। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग 10वां फॉर्मूला जो लगाएंगे वो क्या होता है कि साइन स्क्वायर, तादात्म्य के तरफ से अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो गया, ठीक है। ये 10वां फार्मूला। 11 हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बस हमको ये 10वां फार्मूला याद रहना चाहिए। कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, साइन का फार्मूला निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है, बराबर के दूसरे साइड यानी RHS में पहले से 1 है और कॉस को अगर हम भेजते हैं तो माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला बना। 12वां फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट करेंगे, क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर जो है उसको हम बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर, स्क्वायर अगर दूसरे साइड जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 13वां फार्मूला देखिए, हमने ये 10वें फार्मूले से साइन का निकाल लिया, अब 10वें फार्मूले से हम लोग कॉस का फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा और इस साइड से हम भेज देंगे साइन को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला बना। 14वां फार्मूला में क्या करेंगे हम लोग, तो स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेज देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए 15वां फार्मूला, तो 15वां फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये 15वां फार्मूला लिख रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, 16वां फार्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा अगर टेन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं दूसरे साइड तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा 16वां फार्मूला हो गया। 17वां फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए बराबर, स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 17वां फार्मूला हो गया। अगर 18वां फार्मूला देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये 15वां फार्मूला से हम 16 और 17 निकाले, अब 18 निकालेंगे, तो 18 निकालेंगे किससे, तो ये 16वां फार्मूला से निकाल लेते हैं ताकि आसान हो जाए। कैसे, तो देखिए हमको क्या निकालना है, टेन स्क्वायर ए का निकालना है, तो अगर टेन स्क्वायर ए का निकालना है, ठीक है, तो हमको एक को बराबर के इधर भेजना होगा, यानी कि RHS से LHS में लेकर के आना होगा। तो RHS से अगर LHS में लाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेक स्क्वायर पहले लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और एक प्लस में था उसको बराबर के दूसरी साइड से अपने साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 18वां फार्मूला, ठीक है। अगर लेना होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 18वां के बाद 19वां फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले इरेज कर ले,
अब देखिए हम लोग कहाँ तक निकाल लिए थे, तो हम लोग फार्मूला नंबर 18 देख लिए थे और 19वां देखना है, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 19 क्या कहता है, तो फार्मूला नंबर 18 सबसे पहले समझते हैं कि उसमें लिखे क्या थे हम लोग। तो वहाँ पे लिखे थे हम लोग tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब ये तो 18वां था, 19 में क्या करेंगे, स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan a बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। ये 19वां फार्मूला, ठीक है। 20वां फार्मूला जो हमारा आ जाएगा वो होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। तो 21वां फार्मूला इसी से निकालेंगे, अगर कॉट को हम दूसरे साइड भेज दे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। 22वां फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉसेक स्क्वायर a, यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, है ना। तो कॉसेक a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। 23वां फार्मूला, ठीक है। 23वां किससे निकालेंगे, 20वां फार्मूला से, 21वां फार्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉट को हम एक साइड रख लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर a, और एक को हम RHS से LHS में लेके आते हैं। तो LHS में पहले से था कौन, कॉसेक स्क्वायर a, और एक को ले रहे हैं तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 24वां फार्मूला कॉट a बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ये 24 फार्मूला हो गया, ठीक है। 25वां फार्मूला में देखिए एक है, ये बहुत काम का है। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि tan थीटा बराबर आता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। 25वां और 26 का जो है उसमें क्या है कि कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। 26 हो गया, 26 फार्मूला एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 19वां फार्मूला में tan a बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। 20वां फार्मूला हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। 21वां में होता है कॉसेक स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। और 22वां में होता है क्या, कॉसेक a, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। 22वां में है कॉसेक a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर a। और यहाँ पे 23वां में क्या है, कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1। 24 में कॉट a इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1। 25 में तो सिंपल है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। 26 में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 27वां फार्मूला में। देखिए 27वां फार्मूला क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुना की बात करें तो कहता क्या है 27वां में कि यदि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा कभी आ जाएगा, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर यदि 1 होता है, आगे हम बताएंगे कैसे 1 होता है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी समझिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो 28वां फार्मूला हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, एक तो है बराबर के यानी कि RHS में एक है, अब LHS से हम भेज रहे हैं किसको, कॉसेक को, तो चूंकि ये गुना में था तो यहाँ आ जाएगा किसमें, भागा में, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 29वां फार्मूला अगर देखा जाए तो साइन को अगर दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है। 30वां फार्मूला देखते हैं, तो देखिए साइन का अपोजिट था कॉस, तो साइन इंटू साइन का अपोजिट था कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से कॉस का अपोजिट कौन है, सेक है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये लिख दिए। अब यहाँ पे 31वां फार्मूला हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिक कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टा सेक थीटा, और 32वां फार्मूला हमारा हो जाएगा कि सेक थीटा अगर रखते हैं तो बराबर के दूसरी साइड 1 बट्टा कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, 33वां फार्मूला हमारा क्या बनेगा? तो 33वां फार्मूला हमारा बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो 34वां क्या बनेगा? क्या, हाँ सही, tan थीटा इक्वल टू 1 बट्टा कॉट थीटा। ठीक है, और 35वां क्या बनेगा? तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बट्टा tan थीटा। ठीक है, ये 35वां फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। 36 का फार्मूला देखेंगे। इसमें मैं त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला कवर कर दे रहा हूं जो 10वां से रिलेटेड है। ठीक है, जो बेसिक रूप में 10th क्लास में काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग चल दिए थे, कितना फार्मूला हो गया हमारा? 35। 36 हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा, कॉसेक नहीं होगा कॉसेक नहीं होगा, कॉस होगा। ठीक है, उसी तरह से 37 में हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 38 को अगर देखा जाए, देखिए साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, 38 में tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, tan का tan ही रहता है, tan का कॉट के साथ रहता है। ठीक है, जैसे गुना में था उसी तरह से इसमें भी रहेगा। 39 में अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और 40 में हो जाएगा हमारे पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और 41वां फार्मूला जो है वो हो जाएगा हमारे पास कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 41 फार्मूला हो गया जो कि 10th क्लास में पूर्ण रूप से आता है। और इसको अगर याद रखते हैं आप तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 2 से 3 4 नंबर तक ऑब्जेक्टिव इससे आता है। ठीक है, अभी मैं आपको मान सारणी बताऊंगा, अगर नहीं भी याद है तो कहीं भी बैठ करके आप लिख सकते हैं, ट्रिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे वीडियो आगे। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक है, मिटा दें। चलिए, अगर मान सारणी नहीं याद है, बाय चांस कभी आपको मान सारणी ना याद रहे, ठीक है, और त्रिकोणमिति का फार्मूला यानी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आगे जाए तो क्या कीजिएगा सो देखिए। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद बताता हूँ कैसे भरेंगे हम लोग। ठीक है, अनुपात 0 डिग्री 30 डिग्री, आप लोग भी बना लीजिए। ठीक है, 45 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस टेन, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट, उसके बाद सेक कॉसेक। ठीक है,
अब देखिए बहुत आसान तरीका बताएंगे कि इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, गिनती तो सभी को आता है, ठीक है, गिनती तो सभी को आता है। जैसे हम गिनती लिखते 1 से 4 तक लिखेंगे, ठीक है ना, 0 1 2 3 और 4, ठीक है, 0 1 2 3 और 4 ये लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट का जो डिजिट बचा उसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, 2 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 में 4 से डिवाइड करेंगे और 4 में भी 4 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। सबका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, और 0 का वर्गमूल 0 में 4 से डिवाइड किए 0, इस पे अंडर रूट चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/4, 1 और 4 कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको देखते हैं तो अंडर रूट 3 आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और ये जब कट जाएगा तो ये दोनों को अगर काटने के बाद क्या बचेगा, 1, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अरे ठीक है, 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भरते हैं, तो 0 का वर्गमूल तो होता नहीं है, 0 ही होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको हम साइन पहला वाला कॉलम में भरेंगे, तो पहला क्या लिखा हुआ है, 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, 45 का हो गया 1/√2, देखिए यहाँ पे है, और 60 डिग्री का √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, ठीक है। और 90 का क्या निकालेंगे, 1, ठीक है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है, ठीक है। हाँ, देखिए अब तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का बात बता दिए। देखिए कॉस जो है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि साइन का मान बढ़ेगा तो कॉस का मान घटेगा, ठीक है। और यदि कॉस साइन का मान घट रहा है तो कॉस का मान बढ़ेगा, तो यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे उल्टा हम करेंगे, तो जो साइन 0 डिग्री में है वो कॉस के 90 डिग्री में चला जाएगा, जो कॉस के 90 डिग्री पे यानी कि साइन के 90 डिग्री पे वो कहाँ आ जाएगा, 0 डिग्री पे, यानी पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। तो कॉस 90 यानी कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 90 वाला यहाँ लिख देंगे 1, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 60 वाला यहाँ पे लिख देते हैं √3/2, ठीक है। 45 का 1/√2 का वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम यहाँ लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 0 डिग्री का मान 0 यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि अब देखिए क्या होता है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0 हो गया, ठीक है। ये कॉस के लिए हो गया। अब 10 का कैसे निकालेंगे, तो याद होगा आपको, अभी कुछ देर पहले ही हम बताएं आपको, एक 25वां और 26वां शायद फार्मूला था जिसमें हम लिखवाए होंगे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, ये लिखवाए थे। तो यदि हम tan का फार्मूला, ये tan 0 डिग्री का मान निकालना रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1, अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 0, यानी यहीं से भी देख सकते हैं, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ डिवाइड करेंगे 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3, ठीक है। उसी तरह से tan 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री का मान होता है 1।
tan 60 डिग्री का अगर देखें तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3। तो ये हमारा हो गया tan 60 डिग्री का मान √3। अब tan 90 डिग्री का मान, तो एक में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कभी कटने का संभावना है ही नहीं, इसीलिए इसको हम इन्फिनेटिव लिखेंगे, आप परिभाषित लिखेंगे, जो कभी कटेगा नहीं। अब कॉट की बात करें तो बस इसका अपोजिट कर देना है, ठीक है, tan का अपोजिट कर देना है, यानी कि जो 90 डिग्री में वो 0 डिग्री में आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, ठीक है। कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो सेक की बात करें तो देखिए एक फॉर्मूला बताए थे कि cos A बराबर होता है P/H, ठीक है। और तो सेक A बराबर क्या बताए थे, H/P, यानी कि नीचे वाला चला आया ऊपर और ऊपर वाला चला गया नीचे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, जैसे cos 0 डिग्री का मान 1 है तो इसके नीचे 1 हम लोग मान सकते हैं, बट्टे के नीचे 1, ठीक है। तो बट्टा के नीचे ऊपर में भी 1 है और नीचे में भी 1 है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही आएगा, यानी सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर cos 30 डिग्री का मान क्या है, तो cos 30 डिग्री का मान है √3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2/√3, यानी सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। उसी तरह से अब इसको भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कर देंगे कॉसेक का, यानी कि सेक का कॉसेक, यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3 और 90 का मान 1, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी आपको इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस निकालने की ज़रूरत है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी का सॉल्यूशन जो है मैं अगले वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए हो, और वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।